ओ नारायण 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 भज मन, नारायण 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 श्रीमन, नारायण 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 श्रीमन, नारायण 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 श्रीमन। एक बार देवर्षि नारद जी नारायण का नाम लेते हुए ब्रजमंडल में पधारे। ब्रजमंडल में आते गोपियां निराश हताश उदास, महाराज सारी गोपियां रुदन कर रही थी। देवर्षि नारद जी ने देखा गोपियों अब वो कन्हैया तो आने वाले है नहीं, रोना धोना बंद करो, तुम्हारे रोने से कन्हैया आने वाले नहीं है। काई को रो रही हो, क्यों रो रही हो, किस लिए रो रही हो? प्रीतम मान के प्यार प्रेम करोगी तो रोना धोना लगा रहेगा। वो तो ब्रह्म है, निर्गुण निर्विकार निरीक्षे निरीह ब्रह्म मान के प्यार प्रेम करोगी तो आनंद आएगा। गोपियों ने कहा नारद जी ये भूल में मत पड़ो, कन्हैया आने वाले नहीं है, वो हमसे दूर थोड़ने, वो तो हमारे बगल में है, हमारे तन में हमारे मन में रोम रोम में समाये हुए हैं। फिर तुम क्यों रो रही हो? जब तुम्हारे आजू बाजू अगल बगल में तुम्हारे रोम रोम में है तो रो क्यों रही हो? नारद जी उनकी याद में रुदन में जो मजा है, जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। ये सब कहने और कहलाने वाली बात है। अब सुनो, अब वो कभी आएंगे नहीं, द्वारिका चले गए। नारद जी कान खोल के सुन लो, तुम आने की बात कर रहे हो, अभी प्रकट हो जाएंगे, अभी तुम्हारे सामने रास करेंगे। तो विश्वास नहीं है तो हम पुकारें। परम पिता परमात्मा से मिलने का सरल और सुगम साधन है भगवान का नाम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आहा, गोपियों ने भगवान को बुलाया, और राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, और राधा रमण हरि गोविंद बोलो। महाराज जैसे ही सजल नेत्र से गोपियों ने पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। पहले तो भगवान 10 सेकंड में 15 सेकंड में भगवान प्रकट होते थे, अब की बार 5 मिनट लगाया। गोपियां रूस गई, गोपियां नाराज हो गई, गोपियां मान कर गई। गोपियों ने कहा पहले ये बताओ, पहले तो आपका नाम लेते ही पुकारते ही आप प्रकट होते थे, अब की बार 5 मिनट आपने क्यों लगाया? तब भगवान बोले, गोपियों ने कहा इतना विलंब क्यों किया, विलंब से क्यों आ गए, पहले तो बड़ी जल्दी आते थे। भगवान बोले विलंब का कारण नारद जी, ये नारद जी की वजह से विलंब हुआ। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, अरे हमने कौन सा गुनाह किया भाई? देवियों, जिस भाव से तुम मेरी उपासना आराधना वंदना करती हो, मेरे प्यार प्रेम में हमेशा तुम जलेबी की तरह सराबोर रहती हो, उस भाव से नारद जी सर्वथा अपरिचित हैं, वंचित हैं। वास्तविक स्वरूप का जो बोध तुम्हें है, मेरे प्यार प्रेम में जिस तरह से तुम जलेबी की तरह डूबी रहती हो ना, वो प्यार प्रेम, वो गूढ़ रहस्य नारद जी को पता नहीं। इसलिए नारद जी की वजह से विलंब हुआ।
ये सुन करके नारद जी को बड़ा दुख हुआ, ये तो बड़े खतरनाक है भाई। बता, फजिती भी करनी थी, एकांत में करते। अरे हम संत हैं, महात्मा हैं, इनका रात दिन नाम रूप लीला धाम में गायन करते हैं। उपहास करना था, फजिती करनी थी, एकांत में करते। ठीक है, ये गोपी है, ये था ब्रज गोपी का नाम, प्रेम की ये ध्वजा है, परंतु हम भी तो संत हैं, महात्मा है, बाल बच्चेदार हैं, ये गृहस्थी है, शादीशुदा है। अरे हम विरक्त संत हैं, विरक्त महात्मा है, हमारा काम क्या है? और इनके प्रचार प्रसार में हम लगे रहते हैं। बताओ, इन्हीं के सामने मेरी फजीती, मेरी वजह से विलंब, ये तो बड़े खतरनाक है भाई। इनसे तो भगवान बचाए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा भाई। नारद जी मन में सोचने लगे, इसका निराकरण तो मुझे करना है, मेरी वजह से क्यों विलंब हुआ। महाराज नारद जी वहां से पीछे वाली गली से बाहर निकल गए। द्वारिका में जाके भगवान से हम पूछेंगे। द्वारिका वाले कन्हैया और वृंदावन वाले कन्हैया कोई अलग भिन्न पृथक तो है नहीं, और यहां पूछेंगे तो ठीक नहीं हुई पूछोगे। महाराज नारद जी चले गए। नारद जी चले गए, भगवान को सब पता है नारद जी आ रहे हैं। नारद जी ये मत समझना पैदल जा रहे हैं। महाराज यहाँ अंतर्धान हो गए, नारद जी द्वारिका पहुंच गए। 2 सेकंड में द्वारिका पहुंच जाते हैं ये संत, ये महात्मा, ये महापुरुष। हवा की तरह, शब्द की तरह पहुंच गए। भगवान को तो लीला दिखानी थी। नारद जी पहुंच के आ गए। एकदम नारद भगवान बीमार हो गए, हालत खराब हो गई, करा रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागजति, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, 16,108 महारानी पट्टानिया, वसुदेव देव की, सब डॉक्टर वैद्य इलाज। महाराज झाड़ा फूकी, परंतु कन्हैया की बीमारी ठीक नहीं, कन्हैया की हालत खराब थी। नारद जी पहुंच गए। प्रभु आपको क्या हुआ? अरे नारद जी, मेरी हालत खराब है, बहुत बीमार हूं। प्रभु आप बीमार है? आप तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थवान ईश्वर हैं, आप बीमार कैसे हो गए? नारद जी, अब जब हम नर लीला कर रहे हैं तो बीमारी भी एक लीला ही समझ लो। ये मेरी पुरानी बीमारी है। भगवान ने अपने कोई इलाज दवाई, वैद्य लगे हैं, डॉक्टर लगे हैं, इलाज, हमारा दवा पानी चल रही है, परंतु दवाई काम नहीं कर रही। पर कोई दवाई नहीं मिली प्रभु। दवाई तो सबके पास में है नारद जी, परंतु कोई दे तब ना। क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ नारद जी, मैं सही कह रहा हूं। मेरी बीमारी कोई दवा, औषधि, गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन वाली बीमारी नहीं है। ये मेरी बीमारी प्यार प्रेम की बीमारी है। कोई प्रेमी संत, कोई प्रेमी महात्मा, कोई प्रेमी भक्त, मेरे अनन्य प्रेमी अपने चरण धूल मुझे दे दे तो मेरी बीमारी ठीक हो जाए। भगवान, द्वारिका में भक्तों की कमी है। 16,108 महारानी पट्टानिया है। रुक्मिणी, अपनी चरण रथ दे दो। नारद जी, आपकी बुद्धि खराब कब से हो गई? मैं अपने प्रभु को चरण रथ दे दूं, चरण धूल दे दूं, मुझे नरक में ठोर नहीं मिलेगा? कैसी बातें कर रहे हैं नारद जी? जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, महाराज सभी रानी महारानी ने मना कर दी। नारद जी, तुम ही दे दो ना, आप तो संत हैं, महात्मा, आप दे दो। बारे वाह, मैं क्यों दूं? मैं काय को दूं? मेरे स्वामी मेरे इष्ट हैं, मैं नहीं दूंगा।
भगवान की हालत खराब। आहा, आहा, नारद जी मेरी हालत खराब हो गई। नारद जी कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष मुझे अपने चरण रस दे दे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। नारद जी पता करो। नारद जी ब्रह्मा शंकर सूर्य चंद्र वरुण यम कुबेर 33 करोड़ देवताओं के पास में गए। सभी देवताओं देवी देवताओं ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शंकर बाबा ने मना कर दिया, गणेश जी ने मना कर दिया, जगदम्बा माँ भवानी ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। पूरी सृष्टि में गए, नाम सुनते ही सब माथे में हाथ धर लेते। अपने प्रभु को हम अपना चरण रख दे, हमें नरक में भी ठोर नहीं मिलेगा। बेचारे नारद जी निराश हताश उदास होकर आ गए पुनः द्वारिका में। भगवान की हालत बड़ी नाजुक। नारद जी ले आए, नारद जी ले आए, प्रभु दवाई भी आपने ऐसी बताई, कोई देने के लिए तैयार होता ही नहीं, मैं कहां से ले आऊं। नारद जी एक बार आप ब्रजमंडल में चले जाओ, एक बार आप गोकुल महाब्रह्मांड घाट समृति गोवर्धन नंदगाम बरसाने में चले जाओ, वहां अगर कोई दे दे तो मेरी जान बच जाए, वरना मैं मर ही जाऊंगा। ब्रजमंडल का नाम सुनते ही नारद जी महाराज झेम गए। नारद जी चौंक गए, अभी अभी तो मेरी वहां फजीती भैया, नारद जी की वजह से मुझे विलंब हुआ, अब वही भेजे। नारद जी ठीक है प्रभु मैं जाता हूं आपके लिए। नारद जी फिर ब्रजमंडल में आ गए, आना जाना किया, यहाँ प्रकट हो गए। जैसे भगवान व्यापक है ऐसे संत महात्मा महापुरुष भी व्यापक है। नारद जी ब्रजमंडल में आ गए, आते ही गोपियों ने प्रणाम किया, दंडोत करी। नारद जी आप द्वारिका से आ रहे हो, देखिए आप द्वारिका से आ रहे हैं। हाँ मैं द्वारिका से आ रहा हूं। हमारे प्रभु हमारे नाथ हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण की तबीयत कैसी है। नारद जी ने कहा देवी उनकी तबीयत बहुत नाजुक है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इतने बीमार हैं उनकी हालत खराब। सुनते ही महाराज कटी भई कदली के पेड़ की तरह धड़ाम से गिर गई सारी गोपियां। पेड़ की तरह गिर गई, कदली के पेड़ की तरह। नारद जी हैरान हुए, ओहो ये दृश्य तो मैंने भी देखा। रुक्मिणी जाम्बती सत्यभामा कालिंदी मित्रनंदा नागजति सत्या भद्रा लक्ष्मणा सबने देखा। जो हालत गोपियों की हुई वो हालत उनकी क्यों नहीं हुई। वसुदेव देवकी ने भी देखा, सब मैंने देखा, परंतु गोपियों का प्यार प्रेम तो लोकोत्तर है, ये तो मानना पड़ेगा। मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। नारद जी महाराज भगवान का नाम लेकर के गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ना राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जैसे ही महाराज गोविंद का नाम लिया, प्रभु का नाम लिया, जल का छींटा देते ही होश में आए, रोने लगी। नारद जी जब से कन्हैया ब्रजमंडल में थे कभी बीमार नहीं हुए, हमेशा स्वस्थ रहते, मस्त रहते, व्यस्त रहते, प्रसन्न रहते, हंसते हंसाते रहते, भीतर बाहर बाहर भीतर। क्या रूप रंग बोली भाषा पर्सनलिटी, हंसमुख उमंग उत्साह में प्रफुल्लित रहते। जब से द्वारिका चले गए तब से उनकी सेवा में बहुत कमी आ गई। सुबह मोड़ धोने के पहले हम सब खिलाते पिलाते, द्वारिका में कन्हैया की देखभाल सेवा में कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए बीमार है। नारद जी फिर कन्हैया की बीमारी कैसे ठीक होगी, दवा पानी का उन्हें कही ना। देवियों दवा पानी औषधि डॉक्टर वैद्य
लगे लगे भय, परंतु दवा काम नहीं कर रही है। वो दवा कहाँ मिलेगी नारद जी? दवा तो सबके पास है, औषधि सबके पास है, परंतु कोई देने के लिए तैयार नहीं है। नारद जी वो दवा वो औषधि हमारे पास में भी है, देवियों सबके पास में है, बताओ वो क्या है? देवियों, यदि भगवान का प्रेमी अपना चरण रज, अपने चरण में लगी भाई धूल, पाम में लगी भाई धूल कोई दे दे, बस उस धूल को जिन में रखते ही उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सुनते ही महाराज हजारों गोपियां अपना पान आगे बढ़ाई, नाराज जी हमारे पैर हिले गए, सबने अपने पैर की धूली बटोर के मारा पोत बांध के दे दी, हजारों गोपियां। हे भगवान, नारद जी की आंखें खुल गई, कान खड़े हो गए। भक्त तो मैं भी हूं, ब्रह्मा शंकर सूर्य चंद्र वरुण यम कुबेर 88,000 ऋषि, 68 करोड़ तीर्थ, 33 करोड़ देवता, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग के भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत, सभी महात्मा, सभी महापुरुष भगवान की सेवा पूजा आराधना वंदना करते हैं, सब भक्त हैं। किसी ने भगवान की उस बीमारी को देख करके, भगवान की उस स्थिति को देख करके किसी के मन में ये बात नहीं आई। गोपियों ने रोके भगवान की रोटियां। नारद जी बोले, देवियों तुम अनपढ़ अशिक्षित अनजान हो, जरा सोचो समझो, अपने प्रीतम को अपने पैर की धूली दे रही हो, तुम्हें नरक में भी छोड़ नहीं मिलेगा, नरक में भी कहां जाओगे तुम? रोती हुई गोपियों ने कहा, नारद जी हम जीवन भर नरक में चली जाएं, हम सड़ जाएं, जल जाए, राख हो जाएं, हम तड़पते रहें, परंतु हमारे प्रीतम कन्हैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हंसाते रहें, उनकी खुशी में हमारी खुशी। नारद जी उनकी खुशी में हमारी खुशी है। नारद जी देर मत करो, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, उनको पिलाओ खिलाओ, ठीक हो जाए, ये हमारी शुभकामना है। प्रेमी उसे कहते हैं, तत्सुखे सुखी तुम, प्रेम लक्षण। प्रेमी के सुख में सुखी रहना, प्रेमी के दुख में दुखी रहना। महाराज गोपियों के भाव को देख करके नारद जी ने वंदन किया। रोटी भाई गोपियों ने कहा, नारद जी अब ज्यादा देर मत करो, विलंब मत करो, जल्दी से जल्दी ले जाओ। नारद जी महाराज पोटे लेके बस यहाँ गायब द्वारिका में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रकट हो गए। भगवान की तो हालत खराब थी। प्रभु नारद जी ले आया, हाँ प्रभु ले आया। जैसे पोटी दी, प्रभु ने उस पोटी को माथे में लगाई, छाती में लगाई और थोड़ी सी खोल के जैसे जीभ में रखी, भगवान स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए, हंसने हंसाने लगे। आहा, चेहरे में वो खिलखिलापन, रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी अद्भुत हो गई। महाराज नारद जी चरणों में लेट गए, अब स्वस्थ हो गए। सारी 16,108 महारानी पत्रानियों ने महाराज पवाया, प्रसाद पवाया, स्वस्थ हो गए। भगवान स्वस्थ हो गए। भगवान ने कहा, देवी तुम सब चली जाओ, अब हम दोनों की बात चर्चा होगी। नारद जी ने कहा, मुझे एकांत में प्रभु से 2 बातें करनी है, आप चली जाओ। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक शंका थी। बोलो नारद जी। मैं ब्रजमंडल गया, गोपियां रुदन कर रही थी। मैंने कहा, अब रोने धोने से कब कछु होगा तो ना, अब वो आने वाले तो है नहीं, रोना धोना बंद करो। मेरी बात को सुन के गोपियों ने कहा, नारद जी ये मत को आने वाले नहीं, वो तो हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे रोम रोम में बसे हैं, फिर तुम क्यों रोती हो? उनकी याद में, रुदन में जो मजा है वो कहीं नहीं है, अभी प्रकट हो जाएंगे। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं होंगे, प्रकट की बात छोड़ो, हमारे साथ में रास विहार करेंगे। जैसे ही गोपियों ने आपका नाम लेना शुरू किया,
महाराज आप प्रकट हो गए विलंब से। गोपियों ने पूछा और दिन तो आप 2 सेकंड में प्रकट होते, अब की बार इतना विलंब क्यों किया? आपने मारा वो शब्द कहा, नारद जी की वजह से विलंब हुआ। वो शब्द मेरे दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में चुभ रहा है। महाराज मैंने कौन सा गुनाह किया? फजीद भी करनी थी, उपहास भी करना था, एकांत में करके। अरे मैं विरक्त संत, विरक्त महात्मा, वो शादीशुदा गोपियां, मेरी वजह से आपको विलंब? नारद जी बस इसी लीला को समझाने के लिए तो मैंने ये लीला कही थी। नारद जी मैं बीमार हो गया, आप भी तो भक्त थे, आपने चरण रस दी नहीं दी। 16,108 महारानी पक्षाने भी मेरी भक्ता थी, नहीं दिया। ब्रह्मा शंकर सूर्य चंद्र वरुण यम 33 करोड़ देवता भी मेरे भक्त हैं, दिया नहीं दिया। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत, सभी महात्मा, सभी महापुरुष मेरे भक्त हैं, किसी ने दिया नहीं दिया। परंतु वृद्ध मंडल में जाते ही आपने देखा होगा वो दृश्य, भगवान श्री कृष्ण बीमार है, सुनते ही कदली की कटी भई कदली के पेड़ की तरह गिर गए, गिर गई गोपियां। नारद जी जहां भी प्यार प्रेम की बात आई है, हमारा यथा बजे गोपिका है, हमारा गोपियों की तुलना नारद जी मैं भी नहीं कर सकता। गोपियों का जो प्यार प्रेम है, गोपियों का जो प्यार प्रेम है नारद जी, मैं वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए तो मैंने ये लीला आपको दिखाई है। नारद जी नतमस्तक हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे।